जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो हिंदी पर निबंध पढ़ेंगे। तो हिंदी पर निबंध आपको लिखना है। कल 14 सितंबर है, तो हिंदी पर निबंध आप किस तरह से लिखेंगे, तो आप मेन हेडिंग जो डालेंगे वो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, तो जो भाषा जिसके बारे में आप डिटेल में आप लिखेंगे कि जो चीनी भाषा है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विश्व में बोली जाती है। उसके बाद में भारत और विदेशों में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और 90 करोड़ लोग जो होते हैं वो हिंदी को समझते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो मूल प्राचीन भाषा ये जो है वो संस्कृत से ली गई, संस्कृत से हिंदी बनी है। तो आप हिंदी के बारे में इतनी डिटेल लिख देंगे तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट आप हिंदी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं आप राजभाषा के रूप में हिंदी। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा कब मिला, तो हिंदी जो है वो राज्यभाषा घोषित की गई संविधान में, लेकिन ये गिनती में कब आई, कब इसको दर्जा मिला, तो 8वीं अनुसूची में आपको भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो उसमें हिंदी को गिनती भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 25 भाषाओं में की गई थी। मतलब 25वीं भाषा जब की गई थी तब हिंदी को शामिल किया गया था। और 1965 में हिंदी पूर्णतः केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा बन गई। मतलब 1965 में कामकाज की भाषा बन गई और अनुच्छेद 344 और 351 में वर्णित निर्देश में, मतलब 344 और 351 में हिंदी भाषा के बारे में बताकर रखा है। तो आप अनुच्छेद डाल देंगे तो आपका निबंध और भी अच्छा हो जाएगा। कामकाज की भाषा के रूप में संचालित की जाने लगी। लेकिन हिंदी को राज्य भाषा नहीं बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। कहने का मतलब ये कि सभी जो कार्य किए जाते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए जाते हैं। और जो न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं उसमें न्यायालयों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। हालांकि हिंदी के विस्तार के संबंध में संवैधानिक निर्देश बरकरार रखे गए, लेकिन जो कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। तो इस तरह से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है, इस भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हिंदी भाषा को बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, प्रत्येक राज्य में इसे सहभाषा बनाएगा। मतलब वहाँ की जो भाषा होगी उसके साथ में हिंदी को सहभाषा बनाएगा। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में उर्दू है तो उर्दू के साथ में वो सहभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी थर्ड हेडिंग हो जाएगी आपका राज्य स्तर पर हिंदी भारत के किन किन प्रदेशों में बोली जाती है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप थर्ड पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट आपका लिख सकते हैं वैश्विक भाषा के रूप में। वैश्विक भाषा के रूप में मतलब हमारी भाषा को विदेशों में भी कितना सम्मान मिला है। तो हमारी भाषा को विदेशों में भी बहुत सम्मान मिला है और विदेशी लोग भी इसके लिए शिक्षण संस्थाएं उन्होंने खोली है और इस भाषा को वहाँ के लोग भी सीख रहे हैं ताकि वो हमारे देश में आकर व्यवसाय या व्यापार कर सकें। इसके लिए हिंदी जिस तरह से हम यहाँ पर रहकर और अंग्रेजी सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, उसी तरह से वो भी हमारी भाषा हिंदी को सीख रहे हैं। और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, इसके लिए उन्होंने भी पाठ्यक्रम बना रखे हैं और उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। तो इस तरह से आप वैश्विक रूप में भी आप विदेशों में भी भाषा का प्रयोग किस तरह से हमारी भाषा बढ़ रही है, हिंदी भाषा का प्रयोग किस तरह से बढ़ रहा है, लोग किस तरह से सीख रहे हैं इस भाषा को, तो आप डिटेल में ये भी लिख सकते हैं। तो आपका 4th पॉइंट ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट हो जाएगा। इसमें ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट होएगा। इसके अलावा जैसे कि वहाँ पे जैसे कि अमेरिका में कुछ स्कूलों में फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी के साथ साथ हिंदी को भी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। जैसे दूसरे देशों में फ्रेंच पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई, जर्मनी पढ़ाई जाती है, उसी तरह से हिंदी को पढ़ाने का भी उन्होंने फैसला लिया है। वो हिंदी को भी एक विषय उन्होंने बनाया है क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही विस्तृत है और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आकर व्यवसाय करना चाहती है, लेकिन वो करेगी कैसे, वो हमसे डील कैसे करेगी। तो हमारी जो बेसिक भाषा है वो हिंदी है, तो उनको हिंदी का तो वो नॉलेज हो इसलिए वो हिंदी सीखते हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी, तकनीकी भाषा के रूप में यूँ मतलब समझो कि आप किस तरह से इसका प्रयोग और बढ़ा, तो प्रौद्योगिकी में किस तरह से बढ़ा। तो 91 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अधीन भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास मिशन की स्थापना की गई। मतलब स्थापना के साथ हुई और उपरांत मिशन के तहत बड़ी संख्या में गतिविधियां संचालित की गई। मतलब 1991 में इसको संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 3 लाख शब्दों का संग्रह विकसित किया गया। तो नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी भाषा के रोजगार के अवसर। तो रोजगार के क्या अवसर है, तो अत्यधिक लोकप्रिय
लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अलावा बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। तो केंद्र और राज्य में सभी में काम जो हो रहा है वो हिंदी में भी हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी हिंदी की आवश्यकता होती है। लास्ट में आप डाल सकते हैं हिंदी का सम्मान। तो हिंदी के सम्मान के लिए क्या किया गया, तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थाओं के कहीं हिंदी सप्ताह तो कहीं पखवाड़े मनाए जाते हैं। सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहानी, कविता, लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता जिस तरह से आपकी हो रही है ऐसे होती है। तो इस तरह से आप हिंदी पे स्लोगन भी, ये लास्ट में स्लोगन है, इस स्लोगन को आप लिख सकते हैं आपके निबंध को कंप्लीट करने के लिए। तो आपका निबंध कंप्लीट होता है और आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने बताया, ऐसा नहीं ज़रूरी कि आप इसकी पूरी डिटेल्स जो पूरा लिखा हुआ है वो पूरा लिखें, लेकिन हाँ आप पॉइंट बनाकर जरूर लिखें। तो आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो आपका निबंध बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।